घर सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं, बल्कि ये है अपनों की मुस्कान, अपना एक आशियाना। मुंब्रा की सबसे प्राइम लोकेशन MM वैली, शिमला पार्क के पास एक खूबसूरत 1 BHK फ्लैट आपका इंतजार कर रहा है। 490 वर्ग फुट का स्पेशियस एरिया, लिफ्ट वाली मॉडर्न TMC बिल्डिंग, और सबसे बड़ी बात ये है रेडी टू मूव। अपना ड्रीम होम पाएं सिर्फ 44,50,000 में। लोकेशन भी बेस्ट, लाइफस्टाइल भी बेस्ट। आखिर घर वही तो होता है जहां दिल को सुकून मिले। बुक कीजिए आज ही, लिमिटेड यूनिट्स उपलब्ध। आपका ड्रीम होम आपका इंतजार कर रहा है। कॉन्टैक्ट करें अभी। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ठाणे मनपा का कौसा MM वैली परिसर में बनाया गया स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खान अस्पताल और इस अस्पताल को चलाने वाला प्लेटिनियम अस्पताल का मैनेजमेंट, ये अस्पताल और मैनेजमेंट, इनके विवादों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, लगभग 150-2 महीना पहले यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट के विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान और उनके कई साथियों समेत काफी सारी शिकायतें यहाँ पर की गई थी। आम आदमियों ने भी शिकायतें की थी, अन्य कई राजनीतिक दलों ने भी शिकायतें की थी। तो इन शिकायतों के चलते ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव ने यहाँ पर CMO और MHO, इन दोनों डॉक्टरों के अधीनस्थ एक इंक्वायरी कमीशन नियुक्त किया था। उस कमीशन की रिपोर्ट में जो 15 पॉइंट्स थे, वो 15 पॉइंट्स यहाँ पर अमल में लाए जाने चाहिए थे, मगर अब तक उसमें से एक भी पॉइंट जो है वो अमल में लाया नहीं गया है, यानी कि उस पर किसी तरह का कोई काम नहीं किया गया है। जिसके चलते आज फिर एक बार इस अस्पताल की विजिट की ठाणे मनपा के अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी और फिर एक बार CMO अनिरुद्ध मालगांवकर, मेडिकल हेल्थ ऑफिसर जो है डॉक्टर प्रसाद पाटिल, इनके साथ में फिर एक बार यहाँ पर जो है पूरा दौरा हुआ है, पूरी बैठक हुई है, जिसमें गर्मा गर्म बहस भी हुई है। और डॉक्टर संजीव पॉल जो है वो काफी थोड़े से नाराज भी दिखे हैं। एक तरह से देखा जाए तो उनका कहना है कि वक्त नहीं देंगे या फिर हमें वक्त पे मनपा पैसा नहीं देगी तो हम सारी चीजें सुचारू कैसे रखेंगे। तो एक बात समझ में आती है कि ठाणे मनपा प्लेटिनियम अस्पताल के प्रबंधन को, जो इस कौसा मनपा अस्पताल को चला रही है, उसको वक्त पर पेमेंट नहीं कर रही है और शायद इसी वजह से जो है यहाँ पर सुविधाओं में, दवाइयों में, डॉक्टरों की नियुक्तियों में, स्टाफ में जो कमी लग रही है, उसकी शायद यही बड़ी वजह हो सकती है। तो ठाणे मनपा प्रशासन को चाहिए कि वो प्लेटिनियम का जो पेमेंट का सिलसिला है वो दुरुस्त रखे, जिससे शील, दीवा, कौसा, मुंब्रा, रेती बंदर, ये तमाम जो परिसर इस अस्पताल का लाभ उठा रहा है वो लाभ निरंतर रूप से जारी रहे। बहरहाल किस तरह से फिर एक बार आज NCP SP गुट के अध्यक्ष शमीम खान, इनके नेतृत्व में और इनकी मांग पर अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी और अन्य मेडिकल ऑफिसर्स ने अस्पताल का दौरा किया और उस दौरे का क्या परिणाम रहा है, देखिए इस खबर में। श्रीयुत संदीप माळवी साहेबांचा स्वागत 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 स्वागत। मीडिया को आगे आने दो, मीडिया को आगे आने दो। आइए डॉक्टर साहब, बनी रहो सर। नाही, इथं हा हॉस्पिटलचा मुद्दा आहे, पण खूप वेळानंतर आमचे माळवे साहेब आले, आम्हाला पण भेटायचंय, दोन मुद्द्यांवर आम्हाला बोलायचंय, मदत पण घ्यायची। जो शिकायतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं सर, ये लोग ना सर ऐसा सामाजिक लोग हैं, हमेशा यहाँ फ़ोन करेंगे। जो तकलीफें हैं सर आप तक आना चाहिए। सर मैं खाली आपको 2-3 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ डॉक्टर। सलीम भाई थोड़ा ऐसा हो, चलते रहो थोड़ा आगे बढ़ो। अरे लेकिन पब्लिक तो हट जाओ वहाँ से, पत्रकार को आगे जाना ना, पब्लिक ही चले यार आगे। आप लोग सब लोग हटेंगे तो फिर शूट डॉक्टर साहब पकड़ लो। भाई
सर यहाँ पे आरएमओ है ओपीडी के अंदर। मोबाइल बंद नहीं ये रजिस्ट्रेशन काउंसिल दोन आहे यहाँ पे एक ही था सर, आज जो है ना सर, इसने कहा कि एक लड़का उन्होंने ज्वाइन किया है, यहाँ वो बैठा हुआ था, मैं ये बच्चे के सामने बोलता हूँ सर, वो ओबी ड्रेस में था अपने, यानी शर्ट टी शर्ट में था, तो वो आपको फ्लैश बंद कर। कौन है आगे? परवेज थोड़ा सा मोबाइल पीछे लो भाई। मेरा नीचे है भाई। तुम्हारा ही आ रहा है। प्लीज पहले सर को विजिट करने दीजिए। आप लोग बोलेंगे तो विजिट नहीं कर पाएंगे। बात करना ही है। फ्लैश ऑफ कर आपका दौरा हुआ है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके दौरे में जरूर इंशाल्लाह हम लोग को शहर पे इंसाफ मिलेगा इससे। एक मिनट जरा रुक जाओ, एक मिनट हरी भाई, आप लोग प्लीज थोड़ा सर को, कमिश्नर साहब आए, देखिए साहब, सर वो बोर्ड देख लीजिए सर, अभी ये बोर्ड था नहीं पहले सर, अभी लगाया गया है। और डॉक्टर साहब और कमिश्नर साहब, ये बोर्ड इनका सर, दोनों का ये इनका सर, यहाँ से ये लोग अभी फिलहाल मेडिसिन वगैरह स्टार्ट किए। अरे यार भाई सर पे एकदम उधर साथ में प्रज्ञा मैडम भाई देखो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, कोई पार्टी के लोग अंदर बताओ प्लीज प्लीज, बाकी नगर चौक लोग आ जाओ ठीक है, और मीडिया को रहने दो। ओपीडी नंबर 2 आप लोग बाहर हैं। अंदर कोई तो आए, भाई साहब खुद बात कर रहे हैं। सेकेंड ओपीडी यहाँ पर जो है एक्शन के लिए देख सकते हैं। कौन है? जावेद है कि जावेद क्या यार, आवाज का तो मतलब नहीं है। आया बल बस अरे अंदर पेशेंट है। कहा वो मैडम की तरह बोले तो ओपीडी में अलाउ नहीं है, पूरा कुंभा लेके चले गए राष्ट्रवादी का। तो वो लोग अंदर आ रहे नहीं, राष्ट्रवादी परिवार अंदर चला गया, जाने से मना कर रहे हैं। अब पूरा
राष्ट्रपति एसपी का कुंभा अंदर जा चुके हैं। मैडम डॉक्टर के अलावा कोई अंदर नहीं जाएगा भाई। एक मिनट हटो जरा। भाई पेशेंट जानो, पेशेंट को जाना अच्छा नहीं है, पेशेंट नहीं यार। लास्ट वीक में हमारे टीएमसी में एक मीटिंग हुई थी कमिश्नर साहब के साथ। सलीम भाई भी थे, यहाँ के माननीय आमदार साहब भी थे, बाकी के लोग भी थे, हमारे स्थानीय लोग प्रेजेंट भी वो मीटिंग में शामिल थे। उन्होंने कई बातें उस मीटिंग में दोहराई थी, वो उसको लेकर आज मैंने यहाँ विजिट किया है। ये विजिट में हम देख रहे हैं कि डॉक्टर क्वालिफाइड है क्या नहीं, जो स्टाफ हमने विजिट किया वो है कि नहीं। अभी इसके आज मैंने इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। अभी फिलहाल जो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद है तो जैसे भी क्वालिफिकेशन है वैसा है। अभी MBBS डॉक्टर्स है, MD है, वो डॉक्टर अभी मैंने देखे हैं, लेकिन ये ही डॉक्टर कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसके लिए हमारे जो यहाँ के वॉच रखने के लिए उनके लिए हमारे जो यहाँ के जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र है वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको मैंने बोल दिया है कि वो रेगुलर विजिट करेंगे और उसका रिपोर्ट वीकली रिपोर्ट हमारे पास आएगा और उस पर हम अगर नहीं रहेंगे उस पर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। सर जैसे आज ऐसे आरोप लग रहे हैं। एक वक्त में थोड़ा सा आज मैंने विजिट किया है, विजिट में जो भी त्रुटियां नजर आएंगी उनको हम देखते हैं। किसी पे कार्रवाई करना अगर जरूरत पड़े कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई करके अगर मसला हल नहीं होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। उसके लिए जो भी करना है हम करेंगे, जहाँ भी अगर कम लगता है वो हम सुधारेंगे उसमें। सर ऐसा आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि यहाँ पर अनएजुकेटेड भी लोग यहाँ पर वही हैं, हम तो उस पर आपने कोई सर्वे किया? नहीं, वो आज हम आए हैं, वो देखेंगे। अगर ऐसे लोग रहेंगे उनको तुरंत निकाल लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इमीडिएट अभी उस पर कुछ रिएक्शन देना उचित नहीं रहेगा। लेकिन जैसे लोग यहाँ चाहिए, जैसे डॉक्टर यहाँ होना चाहिए वैसे डॉक्टर रहेंगे, ये हम। सर कुछ दिनों पहले हमने एक यहाँ की स्टोरी चलाई थी कि यहाँ पर बॉडी बिल्डर्स काउंटर के पास बाउंसर यहाँ पर बैठ के तमाशे देखते हैं, पर पेशेंट आता है पर उसको व्हीलचेयर आगे पास नहीं करते। हमने स्टोरी चलाई थी। सब करेक्शन करेंगे। सर जैसे आप आज आपकी विजिट है तो आज देखा जा रहा है सब यहाँ ड्रेस में है, डॉक्टर भी अवेलेबल है और ये ऐसे कभी मौजूद नहीं होते हैं और ड्रेसेस भी नहीं होते पूरे स्टाफ के अभी अंदर। रेगुलर हमारी विजिट चलती रहेगी, हमारे डॉक्टर्स की विजिट चलती रहेंगी। हमारे डॉक्टर मालगांवकर रहेंगे, वो भी रेगुलर विजिट करेंगे। हमारे एमओएच डॉक्टर प्रशांत पाटिल वो भी यहाँ रेगुलर विजिट करेंगे। सर इलाज में पुरानी रिपोर्ट्स भी नहीं दी जाती है, इस तरह की भी अभी वो सब चीजें हो जाएगी। सर जो मीटिंग में बोला गया था नहीं, कि शमीम भाई ने ही खुद ली थी, अभी मीटिंग तो में बोला था कि हो जाएगा। अभी मीटिंग नहीं होगी, अभी विजिट रहेगी सर, और हर विजिट में ये देखा जाएगा कि जैसे टर्म्स एंड कंडीशन में उसी हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो उस पर सर जो इधर बाउंसर रखे गए, हाल ही में एक बाउंसर को पकड़ा गया था एक लेडी को फोन नंबर देते हुए और छेड़ते हुए। यहाँ से पुलिस चौकी भी लेके गया, उसे लेके गया है और उसके बाद में मांडवाली हो गई। ऐसी बात है तो उनको तुरंत हम निकालेंगे। सर लेकिन आपके आने के बाद बड़ी स्पीड में काम चल रहा है यहाँ पे। ऐसा ही काम यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा देना हमारा कर्तव्य है, इसलिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। भाई साहब मुझे एक बात कहना था कि इससे पहले जो हमारी विजिट हुई उसमें डॉक्टर प्रसाद पाटिल साहब थे, मालगांवकर साहब थे, हम लोग भी थे। उसके अंदर सर क्या था कि बहुत सारी कमियां थी, लेकिन मैं ये चीज़ों को देख रहा हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स थे हॉस्पिटल को लेकर सर 14 पॉइंट्स थे। डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर ने सर उसके ऊपर पूरा रेस किया, आपको भी उसका पूरा रिपोर्ट दिया। सर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि उसमें कुछ सुधार दिख रहा है थोड़ा सा सर, 10%। हमारी आपसे ये विनती है सर कि इस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी सर अगर आप देंगे सर प्रभारी को सर, तो सर मैं समझता हूँ काम अच्छा होगा। अभी नीचे स्पिन नहीं लगे, लेकिन यहाँ एक हमारा मकसद क्या है कि यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। हम लोग आपसे अभी मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छी होनी चाहिए, उस पर हम ध्यान देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा होता है कि उनके बाकी के हमारे आरोग्य केंद्र है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी।
बीच में आप 10% बोल रहे हैं अभी अगले इसमें विजिट तक सर प्रसाद पाटिल सर को अगर ये चार्ज आप देंगे वो सर, वो मैं तो समझता हूँ, सर वो वैसे भी वो तो हेल्थ आपका डिपार्टमेंट मुमरा का इंचार्ज है। मुमरा का पुराना रिश्ता मेरा पूरा इसलिए जब भी मैं आता और हूँ मुमरा कोसा को आपसे बहुत उम्मीद है सर। यस यस इसलिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट टाइम आए हैं। नहीं, मैं बस यही आप बोल जो रहा कह के जा रहे हैं ना वो कि होगा। सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। होगा होगा बस होगा। उतना आप ध्यान हाँ दीजिए शमीम सर। भाई मैं बोलता हूँ कि ये तो खाली इसके नहीं है पूरे सर, पूरे हेल्थ के health के इंचार्ज इंचार्ज। है तो इनकी भी विजिट रेगुलर हो जाएगी। Thank you, sir. और उनका रिपोर्ट भी मेरे पास आएगा, वो रिपोर्ट के हिसाब से काम करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। विषय ये ऐसा है कि आज जो है ना सुविधा वो हमेशा कंटिन्यू हमेशा कंटिन्यू रहेगी, इसके लिए हमारे आप आए इसके लिए इतना मैं भी आऊंगा, डॉक्टर प्रसाद पाटिल भी रहेंगे, डॉक्टर माधव प्रसाद पाटिल सर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हैं। अभी क्या करता हूँ ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। हर हफ्ते में मैं हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स का विजिट प्लान करता हूँ। ये हफ्ते में डॉक्टर प्रसाद क्योंकि पाटिल सर आएंगे। हमने ये देखा है सर कोरोना काल के अंदर प्रसाद पाटिल सर जो है काफी यहाँ की सर बहुत जिम्मेदारी निभाए थे। तो सर इनको मुमरा से जैसे आपका एक रिश्ता है सर, ऐसे उनका भी रिश्ता है सर। उनको उम्र तक सीमित क्यों रखते हैं? वो पूरे नहीं, हेल्थ साहब, डिपार्टमेंट इंचार्ज मैं मुमरा में हूँ सर, इसलिए मुमरा की बात करता हूँ तो सर। वो रेगुलरली विजिट करेंगे। मैं बाकी के डॉक्टर्स को भी बोलता हूँ कि रेगुलर विजिट करें और यहाँ का मसला हल करें। ठीक है सर। ऊपर का बीजी मैडम। थैंक यू। सर क्या कहेंगे आज की भी विजिट थी और साथ में शमीम खान भी साथ में गए, तो क्या उन्होंने देखा और क्या जानकारी देना चाहिए? शमीम खान साहब ने सर आए थे, लोक प्रतिनिधि और एडिशनल कमिश्नर भी आए थे। तो पहले भी जब डॉक्टर प्रसाद पाटिल साहब की जो विजिट हुई थी तभी उन्होंने जो 14 पॉइंट्स किए थे उसमें से कुछ पॉइंट्स की तो ये हो गई थी इम्प्रूवमेंट, लेकिन कुछ पॉइंट्स में बाकी थी। तो साहब ने वो मुद्दा उठाया था। एडिशनल कमिश्नर साहब और यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनसे डिटेल में डिस्कशन हुआ है और साहब के कहने पर और जो भी कमियां हैं वो उन्होंने पूरा करने का ये किया है जल्द से जल्द। उसके ऊपर मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है जो फ्रीक्वेंटली यहाँ आकर, मैडम तो हर हफ्ते 2 बार आती ही हैं, तो हर बार आकर मॉनिटरिंग करेंगे और जो भी फीडबैक है वो देते रहेंगे। जैसे जैसे फीडबैक आता है, अगर कुछ नेगेटिव उसमें आता है तो उस पर भी तुरंत सुधार किया जाए। क्वालिफाइड पर्सनल बढ़ाने की ये की है क्योंकि यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है, जैसे शिवाजी हॉस्पिटल में भी भीड़ बढ़ रही है, यहाँ पर भी लोग बढ़ रहे हैं। तो क्वालिफाइड पर्सनल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा और भी बढ़ाने की एक मांग हुई है, जिसको मैनेजमेंट ने कहा है कि हम कर देंगे। आज एक जॉइंट मीटिंग हुआ था हमारे रिस्पेक्टेड एडिशनल कमिश्नर मालवी साहब के अंडर में, जिनके मार्गदर्शन में अभी यहाँ पे जो भी चेंजेस करने एक्सपेक्टेड है वो हमारे ऑलरेडी एक इससे पहले जो टीम आके गई थी उन्होंने दे दिया था। उसके हिसाब से 10-20% चेंजेस हुए हैं, नहीं है ऐसे ज़रूरी नहीं है। कोई भी चीज़ को बदलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है, थोड़ा टाइम देना भी ज़रूरी होता है। तो हम अगर 100 में से 100% अगर चेंजेस चाहते हैं तो वो और जल्दी हो जाए, ये शमीम भाई का कहना था। और इसके नेतृत्व में, मतलब शमीम भाई के और आवाड़ साहब के नेतृत्व में एक डेलीगेशन भी कमिश्नर साहब को मिला है। उसके हिसाब से उन्होंने ये सारी चीज़ें मालवी साहब को बताई थी कि उनके तरफ से भी ये विजिट होना चाहिए। जो भी चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्सपीडिएट होने चाहिए, जल्दी जल्दी होने चाहिए, ताकि उसका फ़ायदा लोगों को मिल सके। तो आज जो मेजरली चेंजेस दो हमें बताना चाहते हैं कि एक तो मैन पावर मतलब डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की संख्या बढ़ा दे ताकि लोगों को सुविधाएं भी मिले, वेटिंग पीरियड कम हो जाए। और दूसरी चीज़ है, कहीं पे ऐसा दिखने में आया है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है सर्जरी करने के लिए या सोनोग्राफी करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें भी इसी से कम होंगी। इसी के वजह से जहाँ पे डॉक्टर बढ़ेंगे तो अपने आप ये वेटिंग पीरियड कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ थी कि कई सारे बाउंसर्स है या इनका स्टाफ है, थोड़ा सा बदतमीजी से बात करना हो, एरोगेंटली बोलना हो, ये सारी चीज़ें अगर उनसे पास से हो रही है, इससे पहले भी कुछ हादसे हो गए थे, उनको उन्होंने इमीडिएटली टर्मिनेट भी किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल प्रशासन किसी की सुन नहीं रहा है। जब हम उनको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो ये चेंजेस भी हो रहे हैं। अगले आने वाले समय में ये चीज़ें जल्द से जल्द हो, यही सबका प्रयास है। फिर वो आवाड़ साहब हो, शमीम भाई हो, या ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, या ये संस्था संचालक जो है, जो हॉस्पिटल चला रहे, सबका एक ही चाह है कि हॉस्पिटल अच्छे से चले और यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले। तो जितनी जल्दी हो सके आरोग्य विभाग की तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द सुविधा बढ़ाने की भी और डॉक्टर बढ़ाने की। थैंक यू। काफी मुद्दों में घिरा रहता है, जैसा काफी पेशेंट से बात की यहाँ पे, उन लोग का बताना है कि सोनोग्राफी के लिए लग रहा है, गार्ड के लिए, देखिए आप, और कई बार लाखों में मुमरा की पॉपुलेशन है, 3 से 5 लाख के अप्रोक्सीमेट इसमें
सरकारी सिर्फ एक ही सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे भी ये सोनोग्राफी की संस्थाएं, सोनोग्राफी की जितनी भी सेवाएं हैं वो दी गई है, बट लोड बढ़ने की वजह से, क्योंकि सारी चीज़ें फ्री दे रहे हैं, तो लोड बढ़ने की वजह से यहाँ पे डिले हो रहा है। आप कोई भी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में जाइए, वहाँ पे कई सारे डॉक्टर्स, सिकाऊ डॉक्टर्स भी होते हैं और एक्चुअल काम करने वाले भी डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पे भी वेटिंग पीरियड होता है। तो ये वेटिंग पीरियड कम करने के लिए वहाँ पे नई मशीन और नए डॉक्टर ये ऐड करने के लिए उनको आज ही मालवी साहब ने बता दिया है। अब हर ये चीज़ रिक्रूट करने के लिए, इतने हायर पावर के डॉक्टर्स हायर करने के लिए और मशीन अचीव करने के लिए उनको कुछ टाइम देना पड़ेगा। वो टाइम में वो जितने जल्दी कर सके उतनी जल्दी में यहाँ पे ये सेवाएं भी उपलब्ध करवाएं। सर देखिए, अगर यहाँ पे डिले हो रहा है तो हम लोगों ने हमेशा ये एक ऑप्शन सबको देके रखा है, जो भी सुविधाएं, जो भी सर्विस, डॉक्टर, सर्जरी, ओपीडी आपको यहाँ नहीं मिल रही है, वहाँ से निकल के एक 10-15 मिनट की दूरी पर ही अपना मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं फ्री दी हुई है ऑलरेडी। अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट है, इसको कोई भी सुविधा यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो मालवी साहब ने अभी हमें ऑलरेडी डायरेक्शंस दिए हैं कि यहाँ पे एक एम्बुलेंस की सर्विस प्रोवाइड करनी है, जो यहाँ पे 24 घंटे के लिए अवेलेबल हो और फ्री में अवेलेबल हो। उसका ऑलरेडी पेपर वर्क, टेंडर, सारा प्रोसीजर हो चुका है। अगले 1 महीने में, मतलब 30 अक्टूबर से पहले यहाँ पे कॉरपोरेशन की तरफ से एक एम्बुलेंस पूरे देर के लिए दी जाएगी, जो अगर कोई पेशेंट को कम्युनिकेट करना होगा कलवा हॉस्पिटल के लिए, सिर्फ कलवा हॉस्पिटल में बोल रहा हूँ, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में सेवाएं प्रोवाइड की जाएगी। गुज़िश्ता कुछ दिनों के पहले थाने कॉरपोरेशन में हमारे आयुक्त साहब ने एक मीटिंग अरेंज करके हम लोगों को वहां पे बात करने का मौका दिया, जिसमें हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, हमारे बड़े भाई सैयद अशरफ भाई साहब, शानू भाई और हमारे बहुत सारे साथी वहां मौजूद थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उसी दिन ये कंफर्म हो गया था, आयुक्त साहब ने पूरी बातों को सुनने के बाद, प्रसाद पाटिल साहब की पूरी बातों को सुनने के बाद, हम लोगों की बातों को सुनने के बाद उसी दिन ये कंफर्म हो गया था कि एक दिन कोई भी डेट तय करके हमारे जो एडिशनल कमिश्नर हैं संदीप मालवी साहब, उनको और प्रसाद पाटिल सर को यहाँ पे विजिट के लिए भेजेंगे और पूरी जानकारी ली जाएगी। अगर वहाँ पे कोई समस्या है, परेशानी है, तो उसको सॉल्व करने का पूरा रास्ता निकाला जाएगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मालवी साहब का, जो हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब हैं, और हमारे एमओएच मिस्टर प्रसाद पाटिल सर का और बालगांवकर साहब का और उनकी पूरी टीम का, कि आज आपका दौरा हुआ। जिस तरीके से दौरा स्टार्ट किया गया, जब हकीम अजमल हॉस्पिटल में जब डॉक्टर साहब आए, कमिश्नर साहब आए, तो उन्होंने सबसे पहले जो मैंने वहां बात किया था डॉक्टर साहब सामने आयुक्त साहब के, कि सर ओपीडी में डॉक्टर्स नहीं होते, ओपीडी में कौन होता है? आरएमओ होता है। तो आज कहीं ना कहीं 1-2 डॉक्टर्स आधे घंटे पहले लाके बिठा दिए गए ओपीडी के अंदर, जबकि डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर ने उनको बहुत सारे सवालात भी किए कि आप वहां पे थे, ऊपर थे, अपना आईसीयू में थे, फिर आप यहाँ, ऐसी बातें। यानी मैं साफ कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स, जो मैंने कहा था, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं मैं, कि वहां पे डॉक्टर्स नहीं मिले। एमडी, जो मेरी मांग, हमने कहा था मांग थी, वहां पे नहीं मिले एमबीबीएस, और वही आरएमओस देखते हैं। उसके बाद पूरा जो दौरा हुआ हॉस्पिटल का, बहुत सारी चीजें खुद कमिश्नर साहब ने देखे, खुद डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर ने देखे। उसके बाद हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग के अंदर वही एजेंडा, वही सब्जेक्ट जो आज के गुज़िश्ता तकरीबन 2 महीना पहले प्रसाद पाटिल सर के साथ में हम लोगों का हुआ था। उसमें कुछ सुधार डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 20% सुधार हुआ है, तो भाई मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, ना मैं एमओएच हूं। अगर सर ने कहा कि 20% का सुधार हुआ है तो मैं इसको मानता हूं, लेकिन डॉक्टर साहब 80% का सुधार होना चाहिए हो। और जहां पे आप हो सर, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है, ये बात मैं बबलू चिमना बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि यही डॉक्टर प्रसाद पाटिल हैं जो डॉक्टर शारमिन डिंगा और पूरी टीम के साथ मिल करके यहाँ पे कोविड सेंटर चलाया था। दर्द है कहीं ना कहीं उनके दिल के अंदर। आज हमने समझा उनकी बातों से, उनके जो सवालात थे, हमको इतना तो समझ में आता, भले हम डॉक्टर नहीं है डॉक्टर साहब, कि आपके सवालात बहुत अच्छे थे। इतने अच्छे सवालात के डॉक्टर साहब ने, जो उनकी टीम थी, वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाई। आयुष साहब ने जिस तरीके से
वहां पे सोनोग्राफी का मामला है, जिस तरीके से जो इनके पास आईसीयू का मामला है, इनके पास जो बेड अरेंज नहीं हो पाता है, इनके पास जो 14 मुख्य पॉइंट हमारे जो थे, पेशेंट को बहुत परेशान किया जाता था, लेकिन डॉक्टर साहब जब से आपने इनको बता दिया है कि तुम वो आधार कार्ड पे एडमिशन ले सकते हो, तुमको ये नहीं है कि आधार कार्ड भी चाहिए, राशन कार्ड भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चाहिए, तो अब थोड़ा परेशान करना बंद कर दिए हैं। मैं जो है वो गलत क्यों बोलूं? तो इस तरीके से, लेकिन क्या है, सबसे पहली बात यह है कि हॉस्पिटल है, ये कोई प्राइवेट इंडस्ट्रीज ऐसा कंपनी नहीं है कि कोई ऐसा विभाग का काम नहीं है कि जाकर के वहां आदमी काम करे लेबर वाला। यहाँ पे एजुकेटेड लोग चाहिए, उसको भी डॉक्टर साहब ने वादा किया है, कमिश्नर साहब ने वादा किया है, इनकी जांच करेंगे डॉक्टर साहब। जो लोग यहाँ पे बताए हैं कि मैं फला डिग्री पे हूँ, फला डिग्री पे हूँ, इनका जो बिहेव था बात करने का आयुक्त साहब से, तो जब वो आयुक्त साहब के साथ में ऐसी बातें कर सकते हैं, तो बाकी पेशेंट के लोग आएंगे, जो पेशेंट रहेंगे उनके साथ ये क्या बात करेंगे इकबाल भाई, बबलू भाई। तो इस तरीके से जावेद भाई कैसा है कि आज की ये जो मीटिंग हुई, मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतर तरीके का कमिश्नर साहब ने बातों को सुनी है, और मैंने एक मांग किया है, फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि अगर हॉस्पिटल को चलाने के लिए आज जैसे डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर थाने महानगर पालिका के एमओएस बनाए गए हैं, अगर डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर को नदीम भाई यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दी जाती है हेल्थ डिपार्टमेंट के अलावा और भी, तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर सुधार आएगा। यानी उनके कहीं ना कहीं जो उन्होंने उनकी कंप्लेन जो निकाली, जो हमारी कंप्लेन थी, उसको कहीं ना कहीं सिद्ध साबित हुआ। उन चीजों को देखते हुए प्रसाद पाटिल साहब की कहीं ना कहीं ये था कि ये टेक्निकल डॉक्टर्स हैं, ये पॉइंट को रेस करेंगे, ये आयुक्त साहब के सामने बात को रखेंगे, तो उन्होंने कुछ सुधार किया है। मैं मिस्टर पॉल से आपके माध्यम से यही, शमीम खान अपने किसी रिलेटिव को एडमिट करने की बात नहीं करता है, उसकी लड़ाई शहर को लेकर के है। तो आप सर सुधार कर दो, अगर आप सुधार नहीं कर सकते हो तो आप आयुक्त साहब को लेटर दे दो कि आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन पहले तो हम आपसे यही कहेंगे कि जिस तरीके से थाने का प्लेटिनियम आप चलाते हैं, जिसके भी एमओएच डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर ही हैं, तो मैं कहना चाहता हूं आप उस तरीके से इसको भी चलाओ सर। हम ला करके आपको, जो आज यहाँ पे लोग आए हुए थे, चाहे सम्मानीय नगर सेवक थे, चाहे यहाँ के सोशल वर्कर्स थे, आपको ला करके इसी गेट के ऊपर हार माला और आपको सॉल पहनाएंगे। लेकिन अगर आप इससे असमर्थ रहे तो एकदम साफ कहना चाहता हूं आपके खिलाफ, यानी आपके खिलाफ क्या मतलब, जो आपका जो ट्रीटमेंट पेशेंट को लेकर के है, देखिए पेशेंट जो होता है शाहिद भाई, वो अल्लाह ताला के बाद, भगवान के बाद, वो डॉक्टर को सब कुछ मान लेता है। डॉक्टर साहब गलत कह रहा हूं मैं, आप भी एक डॉक्टर हैं, और अगर डॉक्टर के पास आने के बाद शाहिद भाई सही तरीके का ट्रीटमेंट ही नहीं होगा, जैसे वो माँ कह रही थी बेड के बाहर अंदर, तो उस तरीके का अगर होगा तो हमको ऐसा हॉस्पिटल डॉक्टर साहब नहीं चाहिए। जहां से आए थे वहीं चले जाओ। और प्रसाद पाटिल साहब से मैं कहना चाहता हूं कि सर आप इसको सीरियसली लिए हैं, और सीरियसली लीजिए सर। मुमरा कौसा की एक एक लोगों की दुआएं सर आपके साथ रहेगी, और दुआ से बढ़ के डॉक्टर साहब और कोई चीज हो नहीं सकती है। मैं इसमें यही कहना चाहता हूं कि आज ये हॉस्पिटल स्कीम के तहत जो चलाया जाता है, ये डॉक्टर पॉल साहब के पैसा जेब से नहीं लगता है। इसके पैसे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं स्कीम के तहत, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत, स्टेट गवर्नमेंट, हाँ, जो स्कीम है उसके तहत ये चलाया जाता है। तो उनको इसके ऊपर महात्मा ज्योतिबा फुले, ऐसे बहुत सारी स्कीम है, तो उसके तहत उनको यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट करना है। यहाँ बात पैसे की है ही नहीं, लेकिन उनको पैसे तो मिलते हैं ना गवर्नमेंट से, हमारे कॉर्पोरेशन से। तो डॉक्टर साहब आप इसको सुधार कर दीजिए, हम आपसे यही विनती करने आए हैं। हमको भी ना इतना टाइम है, ना हमको अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है कि जब ट्रॉल होता है शाहिद भाई, तो उसमें आता है नाम कहीं ना कहीं। तो हमारा ये भी मानना है कि ट्रॉल हो या ना हो, लेकिन जब बात शहर की आएगी, जब बात हमारे लोगों की आएगी, तो हम अपने शहर के लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे।